वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट 9। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र शासन और संबंधित राज्य शासनों द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लागत को किस अनुपात में साझा किया जाता है? तो ये किया जाता है 75:25 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में लागत साझाकरण के आधार पर लागू किया जा रहा है। इस योजना के लिए कम आवंटन को देखते हुए को केवल के तहत लगभग 2 लाख शहरी गरीब और स्वरोजगार के तहत 50,000 को सालाना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। शहरी गरीबों के कौशल विकास के लक्ष्य को देखते हुए यह बहुत कम है। शहरी गरीबों की संख्या 2004-05 में 81 मिलियन आंकी गई थी और 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर 500 मिलियन लोगों को कौशल विकास पर राष्ट्रीय परिषद द्वारा कौशल प्रशिक्षित करने का लक्ष्य तय किया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्थायी आय प्रदान करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों की क्षमता के आधार पर बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भूमि सर्वेक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1947 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश भूमि सर्वेक्षण अधिनियम 1947 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के तहत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त भूमि की जांच की जाती है और इसका कार्यान्वयन ग्राम पंचायत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा निर्मित जैविक खाद कहलाता है? तो ये कहलाता है केंचुए के द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। केंचुए द्वारा निर्मित खाद को वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। यह जैविक खाद या जैविक उर्वरक है। वर्मी कंपोस्टिंग में लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं। यह भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। यह मिट्टी के जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में अपघटित कर देता है तथा यह मृदा में वायु की उपलब्धता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस वर्ष खनिज नीति घोषित की गई थी? तो ये की गई थी 1995 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में वर्ष 1995 में खनिज नीति घोषित की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार वर्ष 1995 में मध्य प्रदेश खनिज नीति की घोषणा की। मध्य प्रदेश में बड़े खनिज भंडार थे और खनिज विकास के लिए विशाल विस्तार मौजूद था। हालांकि 1 नवंबर 2000 को राज्य के विभाजन के कारण कई महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लो अयस्क, टिन अयस्क, कोरंडम आदि और कोल चूना पत्थर, डोलोमाइट और बॉक्साइट आदि के महत्वपूर्ण भंडार जमा हो गए, जो अब छत्तीसगढ़ राज्य के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या प्राकृतिक संसाधनों में शामिल नहीं है? तो ये नहीं है महीना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मृदा, जल तथा पेड़ पौधे व जीव जंतु आदि सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, जबकि माह यानी महीना प्राकृतिक संसाधन नहीं है। महीना समय को मापने की एक इकाई है जो 30-31 दिनों के समय के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण के राज्य मंत्री
कौन है? तो ये हैं श्री भारत सिंह कुशवाहा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण के राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2017 तक मध्य प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत गांव में बिजली पहुंचाई गई? तो ये पहुंचाई गई 96 से 100%। इसका उत्तर है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। सितंबर 2017 तक मध्य प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 96 से 100% गाँव में बिजली पहुंचाई गई है। यह योजना मध्य प्रदेश के अंतरिम भागों तथा गांव में बुनियादी विद्युत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बनाई गई है। इस प्रकार देश के कुल 16 राज्यों में अब 100% घरेलू विद्युतीकरण है। 31 दिसंबर 2018 तक राष्ट्र को 100% घरेलू विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन जनगणना भारत में कितने वर्षों में आयोजित की जाती है? तो ये आयोजित की जाती है प्रत्येक 5 वर्षों में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। पशुधन जनगणना प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में भारत में आंकी जाती है। वे पशु जिनके द्वारा किसी भी प्रकार के व्यापारिक लाभ के उत्पाद प्राप्त होते हैं उन्हें पशुधन श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्री उड़ान में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप से। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। एग्री उड़ान कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप से संबंधित है। इसके अंतर्गत किसानों की बेरोजगारी एवं गरीबी को हटाने हेतु उन्हें सभी आवश्यक कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। एग्री उड़ान एक खाद्य और कृषि व्यवसायिक त्वरक है जो आइडिया NAARM के प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर द्वारा आयोजित किया जाता है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा समर्थित योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की उपयोजना कौन सी है? तो ये है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की एक उपयोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषज्ञ समूह यानी रंगराज पैनल के मुताबिक 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना था? तो ये था 29.5। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। रंगराज पैनल के अनुसार 2011-12 में 29.5% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। ये आबादी का वह भाग है जिन्हें जीवन जीने हेतु आवश्यक मौलिक सुख सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समूहों को माइक्रो फाइनेंस प्रदान करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। किसी मोहल्ले में 10-20 लोगों का समूह जो किसी सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य के लिए बनाया जाता है स्वयं सहायता समूह कहलाता है। अधिकांश स्वयं सहायता समूहों का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप सरकार के तहत पंजीकरण के साथ या बिना पंजीकरण के बिना बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन ने 2014 में
किसानों को राज्य के स्वामित्व वाली सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालिक ऋण का ब्याज किस दर पर दिया था? तो ये दिया था 0% पर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश शासन ने 2014 में किसानों को राज्य के स्वामित्व वाली सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालिक ऋण 0% ब्याज दर पर दिया था। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु साधन जुटाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में किसको स्थापित करके कार्यान्वित करने की परिकल्पना की गई है? तो ये की गई है अति लघु उद्योग को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की परिकल्पना सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने के लिए की गई है। एक सूक्ष्म उद्यमों का एक छोटा व्यवसाय जो किसी स्थानीय क्षेत्र या स्थानीय बाजार में सामान और सेवाएं बेचता है। सूक्ष्म उद्यम आमतौर 10 से कम लोगों को नियुक्त करता है और भौगोलिक रूप से प्रतिबंधित है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 से लागू की गई है। भारत सरकार और राज्य सरकार 75:25 के अनुपात में इसमें लागत साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अस्तित्व में आई? तो ये आई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत संसद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अस्तित्व में आती है। यह अधिनियम सितंबर 2005 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के अधीन पारित किया गया था। इस योजना को रोजगार आश्वासन योजना कहा जाता था, जो बाद में मनरेगा में विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1999 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 में अधिनियमित किया गया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक किसान द्वारा सिंचाई प्रबंधन में सहयोगपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने फसल बीमा विधेयक और फसल बीमा की एक आदर्श योजना को किस वर्ष में आरंभ करने का निर्णय लिया था? तो ये लिया था 1965 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। भारत सरकार ने 1965 में फसल बीमा विधेयक और फसल बीमा की एक आदर्श योजना शुरू करने का निर्णय लिया था। 1970 में प्रारूप विधेयक और मॉडल योजना को डॉक्टर धर्म नारायण की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति के पास भेजा गया। पहला फसल बीमा कार्यक्रम गुजरात में H4 कपास का हुआ था। इसके तहत एग्री बैंकों को किया गया तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गई फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु फसलों का बीमा करवाया जाना संभव हुआ। भारतीय सामान्य बीमा निगम और राज्य सरकार ने 2:1 के अनुपात में जोखिम साझा किया था। बीमा प्रीमियम बीमा राशि के 5% से 10% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के राष्ट्रीय आयोग के अनुसार पारिस्थितिक और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को कम से कम कितना प्रतिशत वन कवर करना चाहिए? तो ये करना चाहिए 33%। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार भारत में पारिस्थितिक और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम 33% वन आवरण होना चाहिए।
राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना अगस्त 1970 में कृषि मंत्रालय के तहत की गई थी। ये वन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम कर O2 यानी ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। साथ ही ये जल चक्र को ठीक करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ स्थित है? तो ये है विजयपुर में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट विजयपुर में स्थित है। यह गुना शहर से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव है। यहाँ पर हाल ही में बायो फर्टिलाइजर्स के उत्पादन का कार्य भी आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी सहायता मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए उपलब्ध नहीं है? तो ये नहीं है, टीवी और फ्रिज आदि खरीदने के लिए खर्च। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। इस योजना का उद्देश्य कृषि मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस योजना में 18 से 60 वर्ष की आयु के कृषि मजदूर शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि श्रमिकों को चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति तथा विवाह व्यय आदि दिए जाते हैं। परंतु इस योजना के तहत मजदूरों को टीवी और फ्रिज खरीदने के लिए खर्च नहीं दिया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।